हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया हम देखने वाले हैं वो वाला इंटरव्यू। वो कौन सा वाला? वो वाला इंटरव्यू जो लॉरेंस बिश्नोई ने दिया था सलमान खान से रिलेटेड, और जिसने धूम मचा दी थी। अब वो देखेंगे भैया। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान दोनों समझौता कर लो मेरे भाई। बेटर तो वही है कि जो अगर तुमने गलती की है तो उसका सॉरी बोल दो। वो वही चाहता है कि भाई आप सॉरी बोल दो जो आपने गलत किया है, एवरीथिंग। पर गलती करके भी आप किसी की भावनाओं को, किसी की श्रद्धा को अगर आप ठेस पहुंचाओ और उसके बाद कहो कि नहीं मैंने किया ही नहीं वो, तो फिर उन जिसके साथ हुआ वो तो गुस्से में है ना। तो ये भी तो देखिए, बात है। इसमें पावर प्ले हो रहा है। सलमान खान को लगता है कि उसके भी कॉन्टैक्ट्स हैं बहुत पावरफुल और उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चक्कर ये है, इसमें ईगोज़ आ जाती हैं। और जो एक्टर है उसको लगता है कि मैं तो बहुत तोपची हूँ, मेरे तो पीछे बड़े लोग हैं। दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग। चल। अगर कोई साधारण इंसान होता बोलता भैया माफ़ी कर दी, किसी को मार दी, जानवर को मारना नहीं चाहिए, इलीगल हंटिंग थी, आई एम सॉरी। गलती की है भैया, बहुत बड़ी थी, पता नहीं। वही ना कि पैसों की वजह से करेक्ट। तुम मतलब यू थिंक कि यू आर अबव एवरीथिंग। चलो यार, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। माफी मांगे नहीं तो सलमान खान से हम बदला लेंगे, सलमान खान को मारेंगे। पुलिस भी ये बात बोलती है कि आपका टारगेट सलमान खान है। आप ही ने इंटरोगेशन में बताया होगा। तो कहीं ये आपका गैंग या आप पब्लिसिटी लेने के लिए तो नहीं गया हुआ बनाया हुआ आपने? बस सर पब्लिसिटी का चक्कर है, उसकी गार्ड हटा दो बस। पुलिस वाले उससे हटा दो, बाकी हम पब्लिसिटी लेना चाहते हैं। हर फिल्म स्टार के साथ रहती है, उसमें क्या है? वो कोई अकेले सलमान खान के साथ थोड़ा सिक्योरिटी है। इसके साथ ज्यादा होगी ना सर, बात ये है। वो तो अपनी भी रख लेंगे, अगर पुलिस नहीं होगी तो सिक्योरिटी रखना तो हर एक का अधिकार है। और आप जैसे लोग थ्रेट करें तब तो हर कोई रख लेता है। पुलिस से तो लड़ना नहीं ना सर, अपनी सिक्योरिटी को देख लेंगे इसकी को। पुलिस से क्या फर्क पड़ता है आपको? सिद्धू मूसेवाला के साथ भी सिक्योरिटी तो थी, तब कौन सा आप हटे? नहीं तो सर जब सिक्योरिटी थी हमने अटैक लगाया नहीं तो। आपने रैकी तो करवाई, चांस नहीं लगा, इसलिए नहीं कर पाए थे ना वहां पे घर में। आपने तो कसेर नहीं छोड़ी थी। सर जब तक सिक्योरिटी थी तो हमने कभी वो नहीं लगाया सर। जैमर लगे हुए हैं लेकिन आपके अंदर फोन जाने का सिलसिला जाम नहीं है। फोन आ रहे हैं आपके पास अंदर। आप हंसते हो सर, सवाल पूछिए। आप ज्यादा सीरियस पूछते हैं ना, मैंने हंसते हो जब पूछते हैं सर, उसमें आप ज्यादा बड़ी लगते हैं। ज्यादा सीरियस वो आप करते हो सर। कई बार सवाल ना अगला आदमी डर जाता है, हम वैसे रिमांड में कैसे हुए पड़े सर। आप तो थोड़ा वैसे सवाल पूछा करिए सर। बाहर दुनिया आपसे डरती है। ये तो सर माहौल बाहर वालों ने क्रिएट किया हुआ जी, हमने तो किया नहीं इस चीज का। हाँ, हमारी जो पर्सनल दुश्मनी है, किसी ने हमारे भाई को कभी मेरी तरफ से कभी पहले शुरुआत हुई वो किसी आदमी के पहले किसी को मैंने मारा हो, किसी के भाई को, किसी के बेटे को, किसी ने शुरुआत की है, रिएक्शन में काउंटर में मैंने जरूर मारे हैं आज तक किसी को भी। चाहे मेरी बुआ का लड़का मरा हो, ठीक है, चाहे डिक्की भाई मरा हो, चाहे गुरलाल भाई मरा हो, किसी के हमने काउंटर में जरूर अटैक किए। किसी का मैंने पहले किसी का घर नहीं उजाड़ा था। हाँ, कोई मारने आएगा तो सर जैसे ये गोविंदवाल जेल में जो ये जग्गू के लड़के थे वही मारने आए थे। तो उस चक्कर में जो गोल्डी भाई से उन लड़कों ने बात की तो उन्होंने कह दिया होगा। इस चीज में तो क्या कह सकते हैं। कोई मारने आएगा सर अपने बचाव के लिए हर कोई मतलब निमित्त, मतलब सबसे छोटे से छोटा जानवर भी उस चीज में अपनी प्रक्रिया दिखाता है। मैंने भी वही किया जी। आपकी प्रतिक्रिया तो भैया आप ही को समझ आए, लेकिन मुझे ये जरूर समझ में आता है कि बाहर लोग आपसे डर। रिपोर्टर साहब तो सरकास्टिक वे चल रहे हैं। आपको जेल में डर नहीं लगता है, कनेक्टिविटी आपकी फुल रहती है। और मुझे ये नहीं समझ आता आप जिंदगी में चाहते क्या हो। आपको ये नहीं लगता कि जैसे आप लोगों को मारते हो, आप लोगों को डराते हो, एक दिन हो सकता है आपको भी इसी तरह से कोई मारे। वो चीज सर कबूल कर ली सर। अब वो चीज अब मान बैठे कि हाँ ये चीज होनी है। अब इस चीज के लिए रोज रोज क्या रोना सर। भगवान का नाम लेते हैं कि इस चीज को मतलब मान के जिंदगी बढ़ती रहेगी। जब तक चल रही है सांसें तो ठीक है सर। बस जैसे आपकी सर रिपोर्टिंग की ड्यूटी सही है, सारे सिपाही हैं सर प्रभु के। आपकी वो ड्यूटी है, मेरी साइड ड्यूटी है। दीवार के दोनों साइड से चल रहे हैं सर काम। अब एक तरफ से सीखा तो फिर उछलेगा ही नहीं ना सर, समाज चलेगा ही नहीं फिर। कभी लॉरेंस तुमने गोली चलाई है खुद? मैंने सर नहीं। हथियार तो पकड़ा होगा? हाँ, वैसे फोटो खिंचाने के लिए कभी पकड़ लिया हुआ। कभी मर्डर किया है? क्या करवाया ये? बता तो रहा हूँ, मैं तो स्टूडेंट था तब से अंदर ही बैठा हूँ जी। मतलब अंदर से ही कांड करवाते हो तुम, और यही तुम्हारी सवाल ही होगा तो नहीं। सबसे बड़ी बेगुनाही है कि जी मैं तो अंदर था। जेल सबसे ज्यादा सुरक्षित है और बाहर कांड कराते रहो। कांड नहीं करवाता सर, मेरे को फंसाया जाता है जी। नहीं, ये सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करवाया नहीं 1 साल प्लानिंग करके? जब मैं करवा रहा था तब तो वही नहीं, जब गोल्डी ने करवाया जी। बताओ आप उससे जब पूछेंगे वो सच बताएगा सर। अब तब तक मेरे पे इल्जाम लगते रहेंगे जी। तो बताओ ना, है कहाँ ले आते हैं उसको यहाँ पकड़ के? खुद तो आएगा नहीं फ्लाइट पकड़ के वो। सर इस बात की सच में मेरे को भी नहीं बताता वैसे।
तुम्हारे पेरेंट्स कहते नहीं ਲੈ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜਾ एंटरटेनमेंट ज्यादा जोन ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ आगे कि नाम डुबो दिया परिवार का? नहीं, माता आए थे सर, घर वालों से माता आए थे 2020 में अजमेर जेल के बाद आया नहीं जी कोई। फादर साहब को काफी सुना बने। आपको भी नहीं लगता कि यार पेरेंट्स भी नहीं आते, कोई नहीं आता और ये मैं क्या कर रहा हूँ? कभी पछतावा नहीं होता जिंदगी में? नहीं सर, वैसे ही होगी मेंटलिटी, वैसे ही चल रही है जी जिंदगी। अब ठीक है जैसे भी है, हकीकत कबूल है। जब ऐसे सोच के तो फिर चलेगा नहीं ना काम से। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना है जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। ਚੁੱਕ ਐਡੀ ਬੜੀ ਗੱਲ कैसे सलमान खान माफी आप तक पहुंचाएं कि आपको लगेगा कि अब झगड़ा खत्म हो गया? मैं नहीं चाहता कि एक स्टार को, या जिस तरह से आपने इस चीज को अपना जो है वो लक्ष्य मान रखा है, मैं नहीं चाहता कि इस तरह का कोई खून खराबा हो या कोई स्टार जिसको कोई नुकसान पहुंचे। तो कैसे आप माफी चाहते हैं? हो सकता है ये इंटरव्यू सुन के सलमान खान उस तरह से कर दे। सर हमारे बिश्नोइयों का मंदिर है मुकाम, मुक्तिधाम मुकाम एक मंदिर है हमारे बिश्नोइयों का। बस वहां जाके हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले कि ये जो भी चीज थी, ठीक है, मेरे अनजाने में जो भी चीज हुई ना हुई, ये भगवान जाने कि मेरे पे एलिगेशन लगे हैं, तो इस चीज की मैं माफी मांगता हूँ। इस समाज की भावनाएं ठेस हुई हैं, बस हम ये चाहते हैं जी। वो वीडियो पे माफी मांग के कर दे तो काम खत्म नहीं होगा? नहीं सर, हमारा मंदिर है मुक्तिधाम मुकाम बीकानेर के पास नोखा तहसील में, वहां ही जाना पड़ेगा जी। आपने ये मैसेज कभी भेजा सलमान खान को पहले, या कोशिश की? जी सर, मेरे से बॉम्बे पुलिस वाले या बॉम्बे के क्राइम डीसीपी साहब थे, उन्होंने बात की थी, मैंने सारों को ये मैसेज लिखा था, तो वो कह रहे थे हम पैसे दे देंगे। काफी समय हो गया, साल से ऊपर ही हो गए, पर इनकार होता है ना, 20 साल हो गए अब तो शायद। वही लेके मारता है वो। राजा रावण का भी नहीं रहा, और इसका तो पता नहीं, अगर रावण से बड़ा हुआ तो रह जाएगा, नहीं तो हमने तो कोई ना कोई तो जरिया बनेगा सर इसका, अगर भगवान की कृपा हुई। आप वीडियो पे भी कह रहे हो कि मैं सलमान खान को मारूंगा, वो माफी मांगे, तो इस बात को लेके पुलिस आप पे सख्ती क्यों नहीं करती कि आप कैसे मार दोगे ऐसे? तो ये तो सत्य है सर, इस चीज में क्या है, 1000 बार कहेंगे, जब तक हमारे समाज को नीचा दिखाएगा तो ये कहेंगे, चाहे बीच में से काट दें हमको। सलमान खान माफी मांग लेता है तब आप उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? जी सर, जी सर, और नुकसान नहीं सर, ये तो मतलब बात उसकी तरफ से शुरू हुई तो उसी की तरफ से खत्म करनी पड़ेगी। हमने तो शुरू की नहीं सर, हम तो बॉम्बे जाके कोई उसका गड़मा पकड़ा नहीं, या हमने तो जाके कुछ उसको घर से निकाला नहीं। वही जोधपुर में आके उसको पता है कि हमारा समाज इस चीज के खिलाफ है, तो उसी ने आके या कि तो समेटना भी उसी को पड़ेगा सर, हम नहीं समेटेंगे। हम तो 25-30 साल हो गए हमको इंतजार करते हुए, अगर नहीं तो कोई ना कोई स्टेप तो आज नहीं, मैं नहीं तो कोई और हमारे समाज का या कोई और हमारा भाई जो मेरे से जुड़ा हुआ है या हमसे जुड़ा हुआ है, तो कोई ना कोई तो ये स्टेप उठाएगा ही ना। माफी मांग लेते हैं तो बात खत्म हो जाएगी? जी सर, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपको भी तो सिद्धू मूसेवाला के परिवार से माफी मांग लेनी चाहिए ना? नहीं सर, उससे परिवार से तो माफी मांगने होता है, उससे परिवार से हमारा कोई द्वेष है ही नहीं जी। उससे परिवार से हमारा क्या द्वेष? सिद्धू तक जिंदा था, उसके शरीर से हमारा द्वेष था। अब तो आत्मा सारों की परमात्मा में लीन है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब तो क्या बात उससे। माँ बाप का होनहार लड़का हमने मार दिया, अब तो 1 साल होने। एक तो चलो थोड़ा कट करके शॉट लाए गए ने, ठीक है, मतलब उन्हें गल्लां लाइयां होई जेह्ड़ी दिखाणियां चाहते ने, ठीक है, स्क्रिप्टेड भी फील हो रहा थोड़ा बहुत, बट को जा रहा है, अब पछतावा होता है थोड़ा, है नहीं? होनार तो चलो सर था, होनार हम भी बड़े हैं सर होनार हम भी बड़े हैं, पर वो हमारे भाई को मरवा दिया उसने। अगर हमारे साथ वाले को मराएगा तो उसका तो रिएक्शन होगा ना गैंगवार में कुछ। बट ये गल साबित नहीं हुई सी, ठीक है, विक्की वाली गल ते सिद्धू ते फादर साहब ते भी कहते हैं कि मतलब असी घरे भी जाके आए विक्की दे, एडा सीन सीगा, मतलब जाने की सिस्टम है। घुस रहा था सर वो हमारी आपस की लड़ाई में, घुस रहा था कोई अपना सिंगिंग करे जी। कितने सिंगर प्रोटेक्शन मनी देते हैं गैंगस्टरों को? अबे तो अभी तक किसी ने दी नहीं जी। तो ये है ना, ये जांच किस चीज की कर रहा है? पूछ लो नहीं, मैं पहले एक आदमी को पकड़ा हो जिसने पैसे दिए हो हमें। ये तो ऐसे सर वो मना रहे हैं बिना मतलब के। नहीं, ये तो आपको लगता है ना वो लड़का होनहार था, जिस तरह से उसको मारा गया, ये है तो गलत है। आप तो हंस रहे हो इस बात पे, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको अफसोस होना चाहिए, इकलौता बेटा था उनका, चला गया हो। होनहार था, ठीक है, वो तो मान ली बात है, एक सिंगर था, होनहार था कि अपने मतलब हमारी लाइन के गाने गाता था वो। वैसे कोई उसने देशभक्ति का या कोई मतलब किसी सही तरीके का गाना तो मैंने सुना नहीं गाया हो। पर ये है कि सर हाँ, हम जब मेरी द्वेष उससे काफी समय से चल रहा था, हमने कभी मारा नहीं, कि कभी प्रयास भी नहीं किया। तो जब विक्की को मार दिया ना, बाद उसके बाद शुरू हुई है जी। कभी सिद्धू मूसेवाला से बात करके उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की? ये खून खराबी की बजाय मसले खत्म भी तो हो सकते थे ना। सर ये जैसे ये सलमान खान अंकारा हुआ ना, वैसे ही वो भी अंकारा हुआ था। वो आदमी को आदमी तो समझता था उस टाइम, वो हमारे को तो टोंट मारता होता था कि तो करतूत थोड़ी कर सकते हैं कोई। ये तो कोई आपके कान भी भर सकता है ना। आपको लगता है कि सलमान खान अहंकारा हुआ है, आपको लगता है कि सिद्धू मूसेवाला अहंकारा हुआ था, तो ये भी तो कह सकते हैं ना कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो फिरौतियां लेते लेते इसके सिर पे गुंडई सवार हो गई है।
नहीं सर, कोई बात सोती लेते लेते नहीं, वो तो कभी कह देते हैं इस चक्कर को, तो इनको तो इसको तो अभी कह रहे हैं कि मैं खुद इसके पैर पकड़ लूंगा, हमारी समाज से हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले, बस मैं खुद पैर पकड़ लूंगा, तो बात ही नहीं। यहाँ ये पहले ही आप सब गैंगस्टरों ने मिलके पंजाब के नाक में दम कर रखा है, यहाँ पे यूथ की जवानी खराब कर रखी है। ये आप लोग क्यों पंजाब को खराब करना चाहते हो सारे? सर हमसे तो कोई परेशान नहीं, हम तो वैसे ही सर जितने भी हैं सारे जेल में बैठे हैं। आपका जेल में बैठना ही तो खतरनाक है, आप जेल से ही तो कांड करते हो सारे। सर 9 साल हो गए, मैं तो सजा भुगत रहा हूँ अपनी। 21 साल का था जब गया हूँ, अब 31 साल का हो गया जी, और मतलब 10वां साल चल गया मेरे को ये सजा काटते हुए। मैं तो जो अपने करतूत की है उसकी सजा काट रहा हूँ। और करतूतें भी हो जा रही हैं, आप अंदर से कौन सा हट रहे हो? किसी चीज में कभी कोई प्रूव हुई है, कोई चीज हो, कोई मैं गया तो यूनिवर्सिटी के झगड़े में था अंदर, अब से मेरे को निकलने नहीं दे रहे थे, मैं करूँ क्या बताऊँ? यूनिवर्सिटी के झगड़े यही करते रहोगे अब सारी उम्र? क्या रहूँ सर मैं? भाई बाहर अगर आप लोगों का इतना डर है तो आपका गैंग कुछ तो कर रहा होगा ना लॉरेंस? सर गैंग को पकड़ो, मेरे को ये देख लो सर, मेरी तो ये सेल बंद रहती है 24 घंटे। क्या मेरे को खूब दिखा रहा है यार वो बंदा, शरेआम मुझे कह रहे मैं तो अंदर बंद हूँ जेल के, दिखा रहा हो। सेल दिखा भी रहा नहीं। आपको तो अच्छा हो गया, आप जेल में सेफ हो आराम से, और बाहर चलता रहता है ये कत्लोगार, जेल में कौन ये सेफ बाहर होता है? आपके गुर्गे शूटर काम करते रहते हैं बाहर। प्रभु की लीला सर, ये हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें। कोई टेंशन नहीं, सरकास्टिक चल रहा है सारा सर क्योंकि इन्होंने जरिया बना लिया तो उनकी कृपा है सर। प्रभु की लीला नहीं है, ये गुंडों की लीला चल रही है, और उस गैंग के सरदार आप हो। आप चाहो तो ये रोक सकते हो। मेरी लीला तो सर, मैं तो 4-5 साल हो गए सलमान खान को मारना चाहता हूँ, मेरे से तो अभी तक मरा नहीं जी। जब तक मेरे से मर गया उस टाइम कह दूंगा हाँ मेरी करतूत ही तो प्रभु करवा रहा है सर, किससे करवा रहा है? मैं तो सेल में बंद रहता हूँ, मेरे को तो खोलते भी बहुत कम है। खोलते भी बहुत कम। माय गॉड क्या इंटरव्यू थी यार, सच्ची में मैं तो, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं सुन के। देखिए जहाँ तक मुझे लग रहा है बिश्नोई बार बार यही कह रहा है कि मैं कभी भी शुरुआत नहीं करता, मैं एंड करता हूँ। अगर तुमने मुझसे बुरा किया तो मैं तुमसे बुरा करूँगा, अदरवाइज कुछ नहीं करूँगा। सलमान खान के केस में भी ही सेइंग द सेम थिंग कि तुमने पहले बुरा किया तो मैं तो तुम्हारे घर नहीं गया था कुछ करने, तुम जोधपुर में आए, तुमने हमारे वहाँ पे जो है इस तरह से। और सिंपल सी पॉइंट था, कितने सालों से बोल रहे हैं कि तुम जाके मंदिर में बोल दो। वो ये और कुछ नहीं मांग रहा, वो ये कह रहा है, वो कह रहा है और ऐसे वैसे नहीं कि वीडियो में तुम बना के मांग रहे हो या कुछ नहीं, सिर्फ मंदिर में, क्योंकि वो मंदिर उनका उन्हीं के लिए है, वो स्पेशल मंदिर है उनका, क्योंकि वो उनको भगवान का रूप मानते हैं। तो वो वहां मंदिर में जाके आप माफी मांग लो। वो कह रहे हैं कि अगर मैं उसके पैर पड़ लेता हूँ कि तू जा मंदिर जाके मेरे वहां पे माफी मांगने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसके सलमान के पैर पकड़ के बोल देता हूँ कि तू चला जा। पॉइंट यही था कि ही सेइंग कि हम ना किसी से पैसा लेते हैं ना कुछ करते हैं, मैं अंदर बैठा हुआ हूँ, जो मेरे लोग कर रहे हैं, मगर हमने कभी शुरुआत नहीं की। मूसेवाला के बारे में भी कहा कि जब विक्की को मारा है तो उन्होंने किया, तो मतलब हिज माइंड स्ट्रेट कि हम ऐसा सर करके बोल रहा है। बातचीत में तो ऐसे वो नहीं कुछ ऐसे लग रहा था, ऐसा लग नहीं रहा कि ही इज एरोगेंट का है ना, बट व्हाटएवर इट इज, गुंडा टाइप भी जैसे बोलते हैं ना, गैंग वाला वो भी नहीं लगा। मेरे को तो शौक तब हुआ था जब मैंने एक्स रॉ एजेंट को सुना था बोलते हुए कि बिश्नोई जो है गंदे लोगों को उड़ा रहा है। Then I was surprised कि एक्स रॉ का बंदे का ये थॉट था कि whatever is happening is happening which will help the country। ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, एक्स रॉ के बंदे क्या है, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिल्कुल। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।